हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एग्जाम का समय निकट आ रहा है और एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आप लोग को बोलिएगा तो हम अगले वीडियो में हम उस डेट का पूरा शेड्यूल ला देंगे। एग्जाम का डेट दिया गया है और आपके पास टाइम नहीं है। आज हम आप लोगों को 10th का बीबीआई चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से बोले तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन जो आता है त्रिकोणमिति से आता है। लगभग 20 नंबर त्रिकोणमिति से आती है। और स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी को सबसे भास्ट चैप्टर यानी हार्ड बोले तो कठिन त्रिकोणमिति ही लगता है। तो चलिए हम इसको साधारण भाषा में ऐसे समझाएंगे ना, आप यूं सीख जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देरी ना करते हुए हम अब चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि त्रिकोणमिति सबसे पहले देखना है कि किस जानवर का नाम है। त्रिकोणमिति क्यों आया, आखिर भविष्य में त्रिकोणमिति की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, हम बोले आप लोग को लगता होगा कि त्रिकोणमिति क्या है, आखिर क्यों इसको लाया गया। क्षेत्रमिति को आप लाया गया नापने के लिए, आखिर त्रिकोणमिति को क्यों लाया गया। देखिए, त्रिकोणमिति के पिता हिपार्कस थे। त्रिकोणमिति के पिता बोला जाए तो यही त्रिकोणमिति का खोज किए थे, यानी नाम रखे थे। देखिए, त्रिकोणमिति का चंद्रमा के बीच की दूरी, तारा के बीच की दूरी निकालने के लिए त्रिकोणमिति का खोज हिपार्कस किए थे। एक खोज के करके लागू नहीं किए थे, एक खोज करके चले गए थे। उसके बाद पाइथागोरस आए और अपना एगो नियम दे दिए और त्रिकोणमिति के नैया को आगे की ओर चलाए। तो देखिए हमको देखना है कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। त्रि के मतलब क्या होता है, त्रि से आप क्या समझते हैं। त्रि के मतलब त्रिभुज। त्रि का मतलब त्रिभुज और कोण का मतलब कोण। अमिति का मतलब माप। अब देखना कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप लोग को परिभाषा याद होगा ना, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, आप लोग को मालूम चलेगा कि त्रिकोणमिति क्या है। अब देखिए, जो आपको पढ़ने के लिए रियल नहीं है, इसलिए आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो थे दो शादी किए थे। कितना शादी, दो शादी। एक इनका पत्नी का नाम था फूलमतिया, फूलमतिया, ठीक। और इनके दूसरी पत्नी का नाम था लालमतिया। देखिए, त्रिकोणमिति का कितनी पत्नियां थी, दो। पहला फूलमतिया और दूसरा लालमतिया। और बोला जाए कि त्रिकोणमिति 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो 3 इंकरा से लड़का भाई ना, 3 इंकरा से। फूलमतिया से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनका कितना लड़का हुआ फूलमतिया से, 3। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। और लालमतिया से भी 3 लड़का हुआ, इसका नाम था कौशिक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। देखिए, लालमती फुलमतिया से 3 लड़का साइन कॉस टेन और लालमतिया से भी 3 लड़का कौशिक सेक कोट। देखिए, यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर आपको याद रखना है, ये आगे चलकर आपको बहुत जरूरी पड़ेगी आपके लिए। आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए, जब फुलमतिया और लालमतिया हम लोग देहात में क्या बोलते हैं, सौतन।
क्या बोलते हैं, दूसरी शादी करने का बोलते हैं, दैट में सौतन। तो फूलमतिया लवमतिया क्या थी, सौतन। दोनों का आपस में झगड़ा हुआ करता था। तो क्या लड़कों एक दूसरे के क्या चलता था, विरोध चलता था। तो साइन कौशिक, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट। पीछे आप लोग को जरूरी पड़ेगा, आगे आप लोग को ये बहुत जरूरी है। देखिए अब आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये आगे जरूरी पड़ेगी। तो ठीक है, हम आगे बताते हैं। आप लोग जान गए कि कौन किसका उल्टा होता है। तो चलिए ये 6 को सूत्र याद रखने के लिए, साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है। इसका सूत्र याद करने के लिए आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए आपको याद रखना है लाल बटन में कक्का, क्या देखना है आपको, ये ध्यान देना है लाल बटन में कक्का। तो देखिए पहले पहला क्या है, लंब, एल को लंब समझिएगा और के को कोण समझिएगा। तो क्या होगा, सन बराबर लंब बटा में कोण। और भाई कौस, तो क्या है ऊपर आधार, आधार नीचे क्या है कोण, तो आधार बटा में कोण, कौस बराबर क्या होगा, आधार बटा में कोण। अब tan बराबर क्या हुआ, तीसरा नंबर पर क्या है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। देखिए यहां पर साइन, फर्स्ट में साइन, कोस और टेन। आप लोग ये तीनों समझ गए। और आप लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। जब एकर माई सौती रही तो ऐसा तो एकरा से विरोध करते रहे, जब माई विरोध करते ऐसा तो नहीं को तो विरोध करियो सन। तो इन साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण। तो कौशिक बराबर क्या हुआ, पलट देना है, कोण बटे में लंब। सेक देखिए तो किसका उल्टा है, याद रखने के लिए आपको हम बता दें, कॉस के सेक दो। तो इसका क्या हुआ, पलट दीजिए, कोण बटा आधार। अब देखिए टेन, तो टेन किसका उल्टा है, कोट का। तो इसका क्या हुआ, आधार बटा लंब। देखिए जब हिपार्कस त्रिकोणमिति की खोज करके चले गए तो पाइथागोरस आए, जब आए तो अपना एक नियम दिए थे जिसको हम पाइथागोरस नियम कहते हैं। ये अपन नियम दिलन का, कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जब पाइथागोरस अलन तो वो अपन नियम दिलन, इसको इसको आपको ध्यान रखना है, कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए इसको आसान बनाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, जो भी कोण बराबर, जब देखिए इसका हम आपको कहानी बता रहे हैं। कोण आधार और लंब तीनों भाई थे, क्या थे, तीनों भाई। जब एक समय ये लोग गए, ये लोग बहुत गरीब थे तो गए एक घर में, राजा के घर में चोरी करने के लिए, राजा के घर में के लिए। तो राजा तीनों पर डबल एफआईआर क्या कर दिया, डबल एफआईआर। तो देखिए ये लोग, जो कौन था सबसे बड़ा भाई, भाई था का था बड़का भाई, और ये दोनों का था इससे छोट था। तो देखिए कौन स्क्वायर बराबर तीनों पर बराबर केस किया था। तो ये लोग बोला कि भैया को छोड़ दीजिए, केसवा इनका कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, केसवा कम कर दीजिए। तो ये केसवा बोला केसवा कम कर देंगे लेकिन जेल के अंदर बंद करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रूथ का नाम जेल भी है, जेल के अंदर बंद कर दिया। तो कौन बराबर क्या हो गया,
केस डबल है और जेल में भी बंद हो गया, तो छूटा तो ये लोग जेल के अंदर बंद हुआ। देख लीजिए कौन बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और मान लीजिए अब ये को छूटेगा, मान लीजिए आधार बराबर कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब ये छूटा तो ये अंदर जाएगा, लंब स्क्वायर लंब बराबर आज का वीडियो यहीं तक, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए आज हम पूरा आप लोग को फॉर्मूला और इसको याद रखने के लिए बताएं, और अगले वीडियो में जितना त्रिकोणमिति से जितना प्रश्न बनेगा यानी बोर्ड में आने की संभावना है वो हम अगला वीडियो में क्वेश्चन के लाएंगे। आप लोगों को अब समय बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई में मन तन ढंग से लग जाना है और माँ बाप के सपनों को साकार करना है। देखिए किसी ने कहा है कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, धरती को क्या पता कि आसमान क्या होता है। सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, धरती को क्या पता कि आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर मेहनत से कतराया उसको क्या मालूम कि माँ बाप की अरमान क्या होती है, माँ बाप की अरमान क्या होता है। आप लोग को माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए अब ठंडे में जग जग कर पढ़िए और माँ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम लोग कुछ और रणनीति बना रहे हैं कि और पूरा चैप्टर से मतलब पूरा मैथ से जो प्रश्न आने की संभावना है पूरा मैथ की किताब से वैसे वैसे प्रश्न छाप कर कराएंगे। टाइम बहुत कम है तो पूरा सिलेबस बाई सिलेबस चलेंगे, पार्ट बाई पार्ट, तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए सब लोग बहुत मेहनत से पूरा किताब का निचोड़ निकालने वाला है, तो हमारे माइमा क्लासेस से जुड़ जाइए और अपने लक्ष्य यानी रिजल्ट को बेहतर बनाइए। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं हम इसी समय कल अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।